सास का जीवन अनुभव और बहू का आदर्श बनना। एक प्रेरक कहानी का परिचय। हमारे समाज में सास बहू के रिश्ते को अक्सर विवाद और संघर्षों से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में समझ, प्रेम और परस्पर सम्मान हो तो यह एक ऐसा सुंदर गठबंधन बन सकता है जो हर किसी के लिए आदर्श बन सके। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें सास अपने जीवन के अनुभवों से बहू को न सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है, बल्कि उसे अपनी जीवन की सच्ची राह भी दिखाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। उर्मिला देवी एक वृद्ध और अनुभवी महिला थीं, जिनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों की भरमार रही थी। समय के साथ उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना किया और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं, जो उनके कठिन समय की कहानी बताती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जो आज भी उम्मीद और विश्वास की प्रतीक थी। उर्मिला का बेटा राजेंद्र शादी के बाद अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। राधा एक संवेदनशील और नाजुक लड़की थी, जिसे अपने जीवन के संघर्षों से पहले कभी जूझना नहीं पड़ा था। जब राधा अपनी ससुराल आई तो उसकी आंखों में एक सपना था, अपने सास-ससुर के साथ एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन बिताना। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जीवन इतना सरल नहीं था। संघर्षों से परिचय। राधा ने देखा कि उर्मिला देवी रोज घर के सभी कामों में व्यस्त रहती थीं। वे घर के बच्चों से लेकर खेतों तक सब कुछ देखती थीं। राधा को लगा कि सास ने शायद बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, क्योंकि उनकी आंखों में छिपी थकावट और दर्द यह सब कह रहा था। एक दिन राधा ने उर्मिला देवी से पूछा, माँ, आप इतनी मेहनत करती हैं, कभी थकती नहीं हैं? उर्मिला देवी मुस्कराईं और बोली, बिल्कुल थकती हूँ बहू, लेकिन थकान कभी भी हार नहीं हो सकती। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से सामना करते हैं तो वही हमारे आत्मविश्वास का कारण बन जाती हैं। इस बात ने राधा को गहरे सोच में डाल दिया। उसे समझ में आने लगा कि उर्मिला देवी का जीवन कितना कठिन और संघर्षपूर्ण था। वे किसी से मदद की उम्मीद नहीं करती थीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर हर समस्या का समाधान ढूंढती थीं। कठिनाइयों का सामना करना। किसी समय गांव में अकाल पड़ा और घर का खर्चा बढ़ गया। राजेंद्र की नौकरी में भी परेशानियां आ गईं। राधा को लगा कि अब घर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन उर्मिला देवी ने उसे समझाया, बेटी, ये जीवन की एक परीक्षा है। जो लोग कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। उर्मिला ने राधा को घर के खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। राधा पहले बहुत घबराई, लेकिन उर्मिला के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उसने काम शुरू किया। धीरे धीरे राधा ने महसूस किया कि जब वह खुद मेहनत करती है तो उसकी आत्मसम्मान भी बढ़ता है और जीवन की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आत्मनिर्भरता का महत्व। एक दिन राधा ने उर्मिला देवी से पूछा, माँ, आप इतने सालों से हर काम में क्यों व्यस्त रहती हो? क्या आप कभी अपने लिए कुछ नहीं करती? उर्मिला देवी ने अपनी आंखों में एक गहरी सोच के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में खुद को कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं किया। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखोगी और खुद की मदद करोगी तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर लोगी। उर्मिला ने राधा को यह भी सिखाया कि अगर घर की महिलाएं आत्मनिर्भर हों तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे किसी पर भी निर्भर नहीं रहती। राधा ने यह सलाह दिल से मानी और धीरे धीरे घर के खर्चे में भी योगदान देना शुरू किया। उसने सिलाई का काम सीखा और गांव में घर का नाम रोशन किया। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य।
उर्मिला देवी ने राधा को यह भी सिखाया कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन राधा ने देखा कि राजेंद्र और उर्मिला के बीच कुछ बातों पर मतभेद हो रहा था। राधा बहुत घबराई, लेकिन उर्मिला ने उसे शांति से समझाया, बेटी, परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते टूट जाएं। अगर आप दिल से प्यार और समझदारी रखें, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राधा ने उर्मिला के इन शब्दों को दिल से अपनाया और घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने अपने पति से भी अपने विचारों को साझा किया और एक मजबूत परिवार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। जीवन में संतुलन। समय के साथ राधा ने सास से जीवन के और भी अनमोल पाठ सीखे। उर्मिला ने उसे यह बताया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम में व्यस्त रहना अच्छा है, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। खुद को प्यार देना भी जरूरी है, उर्मिला देवी ने एक दिन कहा। राधा ने अपनी दिनचर्या में इस संतुलन को शामिल किया और एक सशक्त और खुशहाल महिला बन गई। उसने घर के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत खुशियों का भी ख्याल रखा। कहानी का समापन। समय के साथ राधा ने अपनी सास उर्मिला के सभी आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किया और उन्हें पूरी तरह से अपनाया। अब वह न केवल अपने घर की बल्कि पूरे गांव की आदर्श बहू बन गई थी। उसकी मेहनत, आत्मनिर्भरता, प्यार और समझदारी से वह एक मिसाल बन गई थी। उर्मिला देवी गर्व से अपनी बहू को देखती और सोचती कि उनका जीवन अपने अनुभवों से कुछ और सीखा सका। राधा ने हर परिस्थिति में संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सास और बहू का यह रिश्ता अब परिपूर्ण था और दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। कहानी का संदेश। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अगर हमें अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता हो तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। सास और बहू के रिश्ते को अगर समझदारी और प्रेम से निभाया जाए तो वह सबसे मजबूत और प्रेरणादायक बन सकता है। इस तरह उर्मिला देवी ने अपनी बहू राधा को न केवल कठिनाइयों का सामना करना सिखाया, बल्कि उसे एक आदर्श महिला बनने की राह भी दिखाई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।